पहुंच चुके हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अगर क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। देखो ये रहा एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी बुक का। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए एंड बी, जिनका शेयर 2:1 है। दे एडमिट, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। दे एडमिट सी इनटू अ पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको। सी बीइंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहां पे सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है, मतलब यहां पे सी का कैपिटल नहीं दे रखा। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए ना, उन सब में सी का कैपिटल दे रखा था कि भैया सी 1 लाख रुपए लाया, 2 लाख रुपए लाया यहां पे, पर यहां पे सी बोल रहा है कि मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाऊंगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ब्रिंग, वो गुडविल लाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाया, देवर ओल्ड टाइपराइटर एक्सेट्रा, पेटेंट फॉर वैल्यूलेस, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2% डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर। बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो हमारा नॉर्मली सिस्टम होता है। चलो सबसे पहले मैं बनाता हूं, एक तो यहां पे मैं बना देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। चलो ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं सर? 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ए बी और सी, ठीक है ना। चलो इनका बैलेंस दे दो फटाफट। सबसे पहले आपको यही करना है, इनका बैलेंस लिख दो। सर ए का है 30,000 और 40,000, चलो ठीक है, ए का 30,000 और 40,000, ओके। अब बता रखा है, अच्छा बैलेंस शीट भी बना दें, चलो बैलेंस शीट भी बना देते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट, ये मेरी न्यू बैलेंस शीट, दिस इज मेरी न्यू बैलेंस शीट, और यहाँ पे ये हो जाएगा एज एट 1/4, कब की है ये बैलेंस शीट? ये आपकी 23 को है, ठीक है ना। ये एसेट्स और ये लायबिलिटी, ओके। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी गुडविल लाया, अभी कैपिटल नहीं लिया हुआ, कैपिटल वो बोला प्रोपोर्शनेट, तो मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल पर एंड में निकालेंगे। पहले अपन है ना सी गुडविल लाया, तो जब सी गुडविल लाता है तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है देखते हैं। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। चलो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। आपका ए बी और सी का ओल्ड दे रखा है 2:1 और न्यू दे रखा है, आपका न्यू दे रखा है, सब में 6 कॉमन है तो 3:1, न्यू दे रखा है 3:1। चलो ओल्ड वो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। ओल्ड है 2/3, न्यू है 3/6, तो 6 कॉमन, 4 - 3 = 1/6। चलो ये मैं निकाल देता हूं। बी का निकालो सर, 1/3 - 2/6 = 6 कॉमन, 2 - 2 = 0/6। मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर रहा, बी सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर रहा। तो सी जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर को दूंगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है। इधर सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया सर? 10,000 रुपए लाया, 10,000 रुपए लाया, वो सिर्फ ए को मिलेंगे, ए को मिलेंगे। और मेरा जो कैश का जो बैलेंस है, कैश का बैलेंस 13,000 है ना, तो 13,600 प्लस 10,000 रुपए वो क्या लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल मेरा बढ़ गया। तो जो भी वो प्रीमियम लाएगा हम सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे वही पार्टनर को जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या होगा? 1 मिनट, ये मेरा डेटर है, डेटर मेरी बुक्स में कितना आ रहा है सर? 50,000 रुपए। वो बोलता है कि आरडीडी को 2,000 से रिड्यूस्ड बाय 2,000 से रिड्यूस कर लो, मतलब पहले 3,600 था, तो अभी उसको 2,000 से कम कर लो, तो 3,600 - 2,000 1,600 रुपए कर लो, मतलब 3,600 रिड्यूस बाय लिखा हुआ है -2,000, तो 1,600 रुपए कर लो। अच्छा एक बात बताओ, आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी आइटम है या एसेट आइटम है? दिखाते हम एसेट में है, दिखाते हम एसेट में है, पर है तो ये लायबिलिटी आइटम ना। पर कैसे, अभी बताता हूं। देखो 50,000 3,600, चलो मैं आपको ये बता रहा हूं,
ये मेरी बैलेंस शीट है, एसेट है, यहाँ पे डेटर दे रखा है 50,000 रुपये लेस 3,600 तो 46,400, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है। लेस आरडीडी मैं लेस कर रहा हूं। हाँ, या तो मैं आरडीडी यहां दिखाऊं या मैं एक और काम कर सकता हूं, इसको यहां दिखा देता हूं लायबिलिटी साइड में। तो मेरा आरडीडी 3,600 यहाँ पे माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस में है आरडीडी, यहां करूंगा तो प्लस और यहां से ये हट जाएगा आरडीडी और यहां पे 50,000 आ जाएगा। भाई आरडीडी या तो मैं यहां दिखाऊं और अगर मैं लायबिलिटी में नहीं दिखा के एसेट में दिखा रहा हूं तो ये यहां से लेके यहां तक ये माइनस होगा, तो 50,000 माइनस 3,600 होगा। तो यहां पे तो आरडीडी मेरा लायबिलिटी आइटम है, वो बोल रहा है आरडीडी को 2,000 से कम करो। जब मैं लायबिलिटी कम करता हूं तो मेरा फायदा होता है, नुकसान होता है? सर लायबिलिटी आपने कम की तो आपका फायदा, तो मेरा रीवैल्यूएशन में यहां जाएगा बाय आरडीडी, आपको 2,000 से कम करना है। क्लियर है? चलो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे डेटर दिखा देता हूँ 50,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 48,400। ओके, उसके बाद देयर इज अ ओल्ड टाइपराइटर, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। वो बोलता है एक पुराना टाइपराइटर था जो बुक्स में दिखाया नहीं है, तो दिखा देता हूँ। कितने पे दिखाऊंगा? फिर 2,600। चलो भाई ओल्ड टाइपराइटर, तो टाइपराइटर दिखा दो, कितने का है? फिर 2,600 का। अनरिकॉर्डेड एसेट, और जब मेरा एसेट बढ़ता है, जब मेरा एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रेडिटर्स को वो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करता हूँ, तो 2,600, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बोलता है जो पेटेंट की वैल्यू है ना उनकी वैल्यू 0 है, मतलब पेटेंट की वैल्यूलेस का मतलब है वैल्यू 0 हो गई। अगर किसी की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है एसेट की वैल्यू कम हो गई, और एसेट की वैल्यू कम हो गई मतलब पेटेंट जो मेरा 2,000 का दिख रहा था उसको 2,000 रुपये माइनस हो गया, 0 दिखाना है, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है। लो भाई मैं पेटेंट को 2,000 से कम कर लूंगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, मेरा नुकसान है। ओके, 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। लो भाई क्रेडिटर्स ने मुझे 2% डिस्काउंट दिया, चलो मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अरे भाई फायदा हुआ ना। अरे भैया 20,000 का क्रेडिटर है, 20,000 क्रेडिटर है, वो बोलता है 2% क्रेडिटर्स मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो 2% लेस डिस्काउंट, अलो भैया बल्ले बल्ले, तो 2% हो जाएगा 400 रुपये, तो 19,600 रुपये दिखाऊंगा। क्रेडिटर मेरा 400 से कम हो रहा है, मेरा फायदा है, तो मेरा फायदा कितना हुआ? 400 रुपये का। तो बाय क्रेडिटर, जब क्रेडिटर मेरा कम होता है तो मेरा फायदा हो गया 400 रुपये। क्लियर है सर? बाकी सारे पॉइंट हो गए, दिस सारे पॉइंट हो गए। अब मुझे क्या करना है? मुझे रीवैल्यूएशन पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ 2,000 तो यहाँ पे हो जाएगा सर 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, फिर 3,000 आएगा, 2,000 और दिस माइनस 3,000 रुपये ट्रांसफर टू ए एंड बी। ए और बी कौन से रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो 2,000 इसको, 1,000 इसको। तो चलो रीवैल्यूएशन डाल दो, बाय रीवैल्यूएशन 2,000 और 1,000 रुपये। सर ये भी हो गया। चलो अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हमने कैपिटल की एंट्री कर ली, हाँ कर ली। उसके बाद मैंने प्रीमियम की एंट्री कर ली, हाँ कर ली। उसके बाद मैंने रिजर्वेशन की एंट्री कर ली, कर ली। उसके बाद कोई जनरल रिजर्व की एंट्री करनी है क्या? जनरल रिजर्व कुछ है क्या क्वेश्चन में? सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, हाँ सर जनरल रिजर्व है 12,000, तो जनरल रिजर्व भी बांट दो, बाय जनरल रिजर्व बांट दो। कौन से रेशियो में? 2:1 में बांट दो, तो सर 8,000 रुपये, हाँ सर, और 4,000 रुपये। चलो ये भी हो गया, जनरल रिजर्व भी मैंने बांट दिया। उसके बाद सर और क्या करते हैं? सर हो गया, एक मिनट, एसेट साइड पे तो कोई लॉसेस है क्या? मशीनरी डेटर नहीं सर, कोई लॉसेस नहीं है। चलो भाई एसेट साइड भी हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है? रुको, सी का कैपिटल निकालना है। ये एडजस्टमेंट ये सारी हो गई है, बस हमें एक चीज रह गई है, सी का हमें कैपिटल निकालना है। वो लिखा है ना कि सी बीइंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो एक काम करेंगे, पहले अपन इनका बैलेंस निकाल देते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, तो 30,000, 40,000, 50,000, तो इसका हो जाएगा आपका 50,000, 30 और 40 और 50, 45,000, और सी का अभी तक 0।
ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला है टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, आपने इसको क्लोज कर दिया। अब एक आप नया आइटम बनाओगे, यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाओगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज एंड 45,000 रुपीज। ये तो अपना क्लोज हो गया, तो ये अब ब्रॉट डाउन यहाँ पे 50 और 45 आ गया। अब आया मजा, 50 और 45 लिखा हुआ है, रुको, 50 और 45 लिखा हुआ है तो रुको, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 1/6, क्वेश्चन में लिखा है ना, सी का शेयर 1/6 है। ओके, टोटल ए और, तो इसका मतलब है ए प्लस बी का शेयर कितना होगा, ए और बी का शेयर हो गया 1 - 1/6। अरे भाई अगर सी का शेयर 1/6 है तो ए और बी का कितना होगा, अगर 1 रुपए टोटल शेयर तो 1 - 1/6, तो 6 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6 हो गया। हाँ, तो ए का और बी का मिला के शेयर 5/6 है। वो बोलता है सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया, तो एक बात बताओ, ए प्लस बी का जो शेयर है, शेयर ऑफ कैपिटल कितना आया सर, ए और बी का जो शेयर ऑफ कैपिटल मेरा निकला वो 50 + 45 निकला, 50 + 45 निकला इज इक्वल टू 95,000 रुपीज निकला। ए और बी का कंबाइंड कैपिटल 95,000 है और ए और बी का टोटल, तो अगर एक मिनट मैं वही बता रहा हूं, अगर टोटल कैपिटल सपोज करो x है, पूरी फर्म का कैपिटल x है, तो इसका मतलब है ए और बी का जो कैपिटल है 5/6 × x। भाई अगर पूरी फर्म का, पूरी पार्टनरशिप फर्म का अगर कैपिटल x है तो ए और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए सर, x इंटू उनका जो ए और बी का शेयर है इंटू 5/6, और वो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 95,000। सर कहाँ निकाला, अभी आपने निकाला ना, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये बैलेंस, रिजर्व, गुडविल सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपने 50 और 45 निकाला। हाँ, तो इसका मतलब है ए का जो एडजस्टमेंट है और बी का जो ए और बी का जो कंबाइंड कैपिटल 95,000 है, तो और ए और बी का कंबाइंड शेयर 5/6 है, तो टोटल कैपिटल अगर x है तो इंटू 5/6 करें 95 आ जाता है, तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा सर, 95,000 इंटू 6/5 करो, इंटू 6/5 करो सर, एक मिनट, 95,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 सर 1,14,000 रुपए, 1,14,000 रुपीज, 1,14,000 रुपये ये टोटल कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल है। सो टोटल जो कैपिटल है वो है 1,14,000 रुपये। सी का शेयर कितना है, सी शेयर ऑफ टोटल कैपिटल कितना है सर, 1,14,000 इंटू 1/6, 1,14,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 19,000, 95,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 19,000। तो 19,000 क्या हो गया, सी कैपिटल लाएगा, तो सी कितना कैपिटल लाएगा, बाय कैश लाएगा 19,000। सर सी 19,000 क्यों लाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में ले रखा है सी विल बिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो भैया ए और बी का कंबाइंड कैपिटल 95 आ रहा है, तो ये 5/6 है, तो ये इसको पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे और फिर सी का शेयर निकालेंगे, तो 19,000 रुपीज मेरा आंसर आ रहा है। और 19,000 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड भी कर लूंगा, 19,000 ऐड भी कर लूंगा, तो 19,000 प्लस 10,000 प्लस 1,36,000 इज इक्वल टू 13,600 प्लस 10,000 प्लस 19,000 रुपये सर, 42,600, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, एवरेटिव लिख दो। मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, चलो मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो एवरेटिव लिख दो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। फिर मैं डेटर लिख चुका हूँ, स्टॉक लिख चुका हूँ 20,000 रुपये, नहीं सर स्टॉक भी लिखना है मुझे, लिखना पड़ेगा सब 20,000 रुपये। ओके, पेटेंट हो गया, कैश हो गया, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो बैंक ओडी, बैंक का ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है मेरा, कितना चल रहा है 30,000 रुपये। जनरल रिजर्व तो मैं पहले लिख चुका हूं, कैपिटल का बैलेंस लिख देता हूं, कैपिटल
कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा ए और बी का, ए का 50,000 रुपये, इसका 45,000, सी का 19,000 रुपये, यहाँ पे 1,14,000 रुपये। चेक कर लो, 1,14,000 रुपये है। अरे भाई 50 प्लस 45 प्लस 19,000, 1,14,000 रुपये प्लस 19,600 प्लस 30,000, टोटल आ रहा है 163,600 और यहाँ टोटल आ रहा है 52, 46, 600, 42, 400, 2600 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,63,600 और आपका क्वेश्चन टैली हुआ। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में आपको क्या करना है, पहले आपको बैलेंसिंग करना है। ये बैलेंस आप यहां निकालोगे 50 प्लस 45, तो ये टोटल कैपिटल का 5 फिक्स शेयर है। सी का शेयर माइनस करने के बाद तो टोटल कैपिटल सी का शेयर इतना होगा, मैंने सी का शेयर निकाल दिया। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।